गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स पढ़ेंगे। सेट्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका डेफिनेशन कि सेट्स क्या होता है, फिर पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, फिर इसके टाइप्स ऑफ सेट्स, फिर सबसेट, सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये सब हम लोग देखेंगे। आज सबसे पहले हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट है कि सेट्स होता क्या है, व्हाट इज सेट, सेट क्या है। तो सेट समझ जाइए। सेट well defined collection of object or things is said to be set। सेट क्या है? सेट में ध्यान रखना है आपको कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का या थिंग्स का। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट। कलेक्शन तो है लेकिन वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? ये क्लियर रूप से हम बता सकें कि ये एलिमेंट इस सेट में है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कह दिया जाए कि लंबे बच्चों का सेट, ये वेल डिफाइन है? वेल डिफाइन नहीं है। यदि 4 फीट का कोई स्टूडेंट है तो उसके आगे यदि 5 फीट वाला स्टूडेंट आ जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा, और 3 फीट वाले के लिए 4 फीट वाला जो है ज़्यादा हाइट का है, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। लेकिन ये कह दिया जाए कि 5 फीट से ज़्यादा हाइट का 5 फीट से ज़्यादा हाइट की स्टूडेंट का सेट, ये वेल डिफाइन है। अब 5 फीट से थोड़ा सा भी ऊपर कोई स्टूडेंट की हाइट है तो वो स्टूडेंट उस सेट में है। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि अल्फ़ाबेट के लेटर, ये वेल डिफाइन है कि नहीं है? वेल डिफाइन है, क्योंकि A to Z उसमें आएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि सेट क्या है, सेट का डेफिनेशन क्या है। तो पहली बात कि डेफिनेशन ऑफ सेट में हम लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स एज सेड टू बी सेट। क्लियर? अब देखिए सेट में एक चीज़ और भी आता है। जैसे हमने कह दिया कि अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं वो एक सेट रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको सेट हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्मॉल ए है, कभी भी ध्यान रखिएगा इसमें कि सेट में, सेट को हम जब भी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, ठीक है ना। सेट को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे लिखना होगा? कैपिटल लेटर से लिखना होगा। क्लास 9th में याद होगा आप लोगों को, जब क्लास 9th में आप लोग पढ़ रहे होंगे उस समय नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंटेशन सिखाया जाता है बच्चों को, तो उसमें बोला जाता है कि नेचुरल नंबर, इस तरह से नंबर लाइन पे ऐसे शो किया जाता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे बोलते हो कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के कलेक्शन को क्या लिखा गया था? कैपिटल N। ऐसे ही होल नंबर को लिखा गया था तो लिखा गया था कैपिटल W, ठीक है। रेशनल नंबर को लिखा गया था तो Q लिखा गया था, इंटीजर लिखा गया, I लिखा गया, या Z लिखा गया। तो इस तरह से जो क्लास 9th में आप लोग देखते थे वो लिख दिया जाता था इस तरह से कि नेचुरल नंबर तो कैपिटल N, होल नंबर तो W। इसका मतलब क्या है कि वह नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये N, होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है W। तो ध्यान रखिएगा कभी भी सेट को जब हमको लिखना होगा तो सेट को हम क्या करेंगे? कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट में ये ए इक्वल टू आपने लिखा A B C एंड सो ऑन X Y Z, ठीक है।
तो यहाँ पे ये क्या है, अल्फ़ाबेट के लेटर हैं, इन लेटरों का कलेक्शन है और इस कलेक्शन को हम लिखे हैं कैपिटल ए से। ठीक है, तो यह सेट का डेफिनेशन हो गया कि सेट क्या है, तो सेट को कहेंगे कि सेट जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स थिंग्स, ठीक है ना, इसका कलेक्शन है, इसी को सेट कहते हैं। सेट को कैपिटल लेटर से लिखेंगे और इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखेंगे। आगे हम बताएंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, जैसे ए इस सेट में है तो इस तरह से लिखेंगे कि ए इज बिलोंगिंग टू ए, यानी एलिमेंट ए इस सीट का एक एलिमेंट है। यदि स्मॉल ए सेट ए में है तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए इज बिलोंगिंग टू ए। अच्छा, सपोज करो हम आपसे पूछते हैं कि 1 इस सेट का एलिमेंट है कि नहीं है, तो आप अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी एक्स वाई जेड में कहीं आपको 1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हो गया कि 1 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो जब 1 सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो इसको इस तरह से बना के ऐसे कट कर दें और लिखेंगे, पढ़ेंगे इसको कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 1 जो है ए में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि 1 जो है वो सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं है, और यहाँ पर ए जो है इस सेट का एलिमेंट है, तो कहेंगे कि ए इज़ बिलोंगिंग टू सेट ए। क्लियर हो गया। इसके बाद हम इसके रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है ना। इसको देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो हम आपको बता दें यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, हम सेट को 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है इसका, जिसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। क्या होता है, फर्स्ट होता है इसका रिप्रेजेंटेशन में रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में क्या है, जो हम एग्जाम्पल दिए वो एक्चुअली हमने रोस्टर फॉर्म में ही लिखा था, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि किसी भी सेट को कैपिटल लेटर में ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखिए, सेट को कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, उसके एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा लगा के सेपरेट कर देंगे, ठीक है। जैसे अभी आपको हमने लिखा था कि ए इक्वल टू अल्फ़ाबेट में ऐसे लिखा था, कर्ली ब्रैकेट लगाया, ए लिखा, फिर बी लिखा, तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों एलिमेंट के बीच में कॉमा होना चाहिए, ए कॉमा बी सी एंड सो ऑन एक्स वाई जेड, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या किया जाता है कि इस फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा लगा के सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये सेट होता है। जैसे कहा दिया जाए कि अल्फ़ाबेट में वॉवेल, वॉवेल भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि वॉवेल में क्या आएगा, ए आई ओ यू ई, ये सब इसकी वॉवेल है, तो हमने इसको कैपिटल भी लिख दिया और इसके एलिमेंट को इसमें लिख दिया कर्ली ब्रैकेट में ए आई ओ यू ई, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का क्या चीज़ है, रोस्टर फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म है, दोनों कह सकते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलें या रोस्टर फॉर्म बोलें, ठीक है ना। इस रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में करना क्या होता है कि सेट को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और उसके एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा लगा के सेपरेट कर देते हैं, इस तरह से होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अब देखो सेट ए है, सेट ए के ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं, हमने पहले भी बता दिया ए इज़ बिलोंगिंग टू ए। अब यहाँ देखिए ए इज़ बिलोंगिंग टू
भी। तो ए जो है सेट ए में भी है, क्योंकि सेट ए जो है वो अल्फ़ाबेट का सेट है और ए वॉवेल का भी सेट है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बिलोंगिंग टू भी। इसमें कन्फ्यूज़न ये नहीं रहना चाहिए कि इस सेट में एलिमेंट है तो इस सेट में कैसे आ गया, ठीक है ना। कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो इस सेट में भी होंगे, इस सेट में भी होंगे। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म देखते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का सेकंड फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में अभी हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा कि V इक्वल टू A I O U E, ये हमने सेट V लिख दिया जो वावेल का सेट है। इसको कह दिया जाए कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? V कैपिटल लेटर, सेट को तो कैपिटल से लिखना ही लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है, लेकिन इस कर्ली ब्रैकेट में जो प्रॉपर्टी एलिमेंट ए का है सेम वही प्रॉपर्टी आई का होगा, वही यू का होगा, वही ओ का होगा, वही ई का होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर्टी आप एक एलिमेंट में पा रहे हैं वो कॉमन प्रॉपर्टी सब में होना चाहिए, ठीक है। तो ए में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये वॉवेल है, और वॉवेल है किस सेट में ये दिखाए हैं? भी में दिखाए हैं। तो आप यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स। एक्स सच दैट एक्स ये लिखने का तरीका है इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स, आगे क्या लिखेंगे कि वॉवेल ऑफ ए, वॉवेल लिखिए, ए वॉवेल ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बस लिख देना है कि एक्स सच दैट एक्स ए वॉवेल ऑफ अल्फाबेट। ऐसे अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, जैसे सपोज करिए कि हमने लिख दिया B इक्वल टू B इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में हो गया। अब इस सेट को कह दिया जाए कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? ये देख रहे हैं कि यह जो है वो काउंटिंग नंबर है, 5th तक ही है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स ई नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 5। जहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 5 से कम है या 5 तक है, ठीक है ना। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा लिखा गया। आप ऐसे भी लिख सकते थे x लेस देन 6, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से कम है, 5 तक है। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 5 से कम या 5 के इक्वल है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। इस तरह से हम लोग आज ये सीखे कि सेट का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज सेट? सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट थिंग्स, लेकिन कैसा कलेक्शन और थिंग्स का कैसा कलेक्शन है, तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा उसी को सेट कहेंगे। फिर आया कि सेट के जो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो कैसे डिनोट करेंगे। तो हमने बताया था कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है तो ए इज़ बिलोंगिंग टू ए,
यदि ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं करता है तो इस तरह से बनाइए, इसको कट कर दीजिए और लिखिए कि ए डज नॉट बिलोंगिंग टू ए। ये दूसरा हम लोग ये पढ़े कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन हम दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट है टेबुलर फॉर्म और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या है कि किसी भी सेट को कैपिटल लेटर में लिख के उसके एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा लगा के लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि इसमें हम किसी भी सेट को उसके एलिमेंट की जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिख देंगे, वही जो है सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। एक्चुअली इस सेट बिल्डर फॉर्म की ज़रूरत क्या पड़ी, जैसे पहले वाले में क्या है टेबुलर फॉर्म में कि उसके एलिमेंट जब सीमित रहेंगे, कुछ जैसे 10-20 ऐसे, तो ऐसे एलिमेंटों का जब आपको लिखना होगा तो इजी आप लिख सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा एलिमेंट हों तो उस एलिमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना ज़्यादा सूटेबल रहता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि सेट के टाइप्स क्या हैं और सबसेट क्या है। ठीक है, और किसी भी सेट में सबसेट की नंबर्स कितने होंगे ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक लिख लीजिए। थैंक यू।